जिस उत्साह के साथ बाजार में जल्दी ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की खबरें तैर रही हैं, वैसा ही जोश अब कमोडिटी बाजार से लेकर शेयर बाजार में भी दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर कमोडिटी में तेजी का रुख देखा जा रहा है, विशेषकर सोने और चांदी जैसी धातुओं में। इस तेजी को मिल रहा है दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिए जा रहे कोरोना स्टिमुलस पैकेज से। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज फिर सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। सोना जहां 23 जुलाई को दिन में 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1881.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी $23.14 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। इस तरह 22 जुलाई की तुलना में दोनों ही धातुओं में फिर से तेजी का रुख बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तेजी का असर एमसीएक्स पर भी साफ दिख रहा है। इसके पूर्व एमसीएक्स पर चांदी 22 जुलाई को 60,782 प्रति किलो के स्तर पर खुली थी और 61,115 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। सोना भी 22 जुलाई को एमसीएक्स पर 49,975 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला था और 50,078 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस तरह 22 जुलाई को सोने और चांदी दोनों ही धातुओं में भारी तेजी देखी गई। सोने में जहां करीब 550 रुपए की तेजी थी, वहीं चांदी में एमसीएक्स पर 4300 रुपए की भारी तेजी देखी गई। माना जा रहा है कि सोने और चांदी में तेजी के रुख को देखते हुए आगे इन धातुओं के भाव और भी तेजी से बढ़ेंगे। जानकारों का अनुमान है कि चांदी के भाव 2020 में 80,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं और सोने के भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। 22 जुलाई को सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव में भारी तेजी देखी जा रही है। इसका असर एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में और हाजिर बाजार में भी नजर आ रहा है। 23 जुलाई को दोपहर में 3 बजे अगस्त डिलीवरी के सोने के भाव एमसीएक्स पर 50,545 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे और इसमें 467 रुपये की तेजी थी। वहीं एमसीएक्स पर सितंबर डिलीवरी के चांदी के भाव 61,721 रुपये प्रति किलो के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे और इसमें 606 रुपये की तेजी थी। बात करें हाजिर बाजार की तो जयपुर में 23 जुलाई को सोने के भाव 51,900 रुपये प्रति 10 ग्राम बोले गए और चांदी के भाव जयपुर के हाजिर बाजार में 61,700 रुपये प्रति किलो बोले गए हैं। चांदी की बात करें तो हाजिर बाजार में चांदी के भाव में पिछले 3 दिनों में ही 8,000 रुपये की तूफानी तेजी आ चुकी है। चांदी में इस तेजी की वजह सोने के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण ग्राहकों की पहुंच से बाहर होना भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ बाजार में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के कारण चांदी की डिमांड बढ़ना भी इसका एक कारण माना जा रहा है। एक तरफ चांदी की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े हिस्से में विशेषकर मैक्सिको और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण खनन कार्य बंद होने से इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण भी चांदी के दांव में भारी तेजी देखी जा रही है। इसके साथ ही बाजार में अनिश्चितता के कारण इन धातुओं में निवेश का रुझान भी कायम है। इन कारणों से बाजार में सोने और चांदी के दांव में भारी तेजी बनी हुई है। वहीं पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी के कारण इन दोनों ही महंगी धातुओं के दामों में भारी वृद्धि आई है। माना जा रहा है कि आगे भी ये तेजी बनी रह सकती है। विशेषकर चीन के साथ भारत समेत दुनिया की बड़ी शक्तियों में तनाव की वजह से भी बाजार में एक अनिश्चितता और डर का माहौल है। लेकिन इस सब का चांदी के दामों पर असर इसलिए अधिक हुआ है क्योंकि चांदी के भाव हमेशा से सोने से ज़्यादा अस्थिर रहे हैं। दुनिया भर में चांदी का कारोबार कुछ ट्रेडिंग हाउस और देशों तक ही सीमित होने के कारण इसके दामों में सोने की तुलना में तेजी से उतार चढ़ाव दर्ज किए जाते हैं। कोई हैरानी नहीं कि इस वर्ष अब तक जहां सोने ने 25% मुनाफा दिया है, तो इस वर्ष मार्च के पश्चात ही चांदी ने लगभग 35% का लाभ दे दिया है, जबकि इसके पहले इसी तरह की तेजी सोने के भाव में आई थी और सोने के भाव अब लंबे समय से 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ही बने हुए हैं। बाजार में इस तेजी के रुख के चलते अब शेयर बाजार और क्रूड ऑयल में भी तेजी लौटती दिख रही है और रुपए में भी मजबूती का रुख कायम है। क्रूड ऑयल ब्रेंट जहां
23 जुलाई को दोपहर में 3 बजे $44.62 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अमेरिकी क्रूड ऑयल भी $42.27 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में इस तेजी के रुख के चलते अब शेयर बाजार और क्रूड ऑयल में भी तेजी लौटती दिख रही है और रुपए में भी अब मजबूती का रुख बना हुआ है। क्रूड ऑयल ब्रेंट जहां 23 जुलाई को दोपहर में 3 बजे $44.62 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, वहीं अमेरिकी क्रूड ऑयल भी $42.27 प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लंबे समय बाद ये दोनों ही कच्चे तेल $42 प्रति बैरल के पार पहुंचे हैं। इसी तरह से आज रुपया भी मजबूत होकर 75 के नीचे $74.82 के स्तर पर आ गया है और सेंसेक्स भी गुरुवार को लंबे समय बाद 38,000 के पार जाकर 38,140 पर बंद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।